हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो आज देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का मैटर प्योर है? बताओ बताओ बताओ। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज मीन बाई सब्सटेंस? सब्सटेंस से आप क्या समझते हो? तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी आंसर लिखा हुआ है इसका। ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, इट हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका एक फिक्स कंपोजिशन होता है, उनको बोलते हैं सब्सटेंस। जैसे कि आयरन एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, समझ रहे हो। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस आपको बताने हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसमें पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये है नींबू पानी। तो नींबू पानी में जो नींबू का और चीनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द पानी सेम होता है, यानी जहाँ पे इस वाले पोर्शन का जैसा टेस्ट होगा इस वाले पोर्शन का भी वैसा ही टेस्ट होगा, इस वाले पोर्शन का भी इस वाली, यानी कि सारे पोर्शन में जो मिक्सचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहेगा। थ्रू आउट द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय बेयर आइज और मैक्रोस्कोप। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इनमें एक सेपरेशन, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होते हैं। यानी कि जैसे ये पानी भरा हुआ है और नीचे सैंड है, तो सैंड एकदम अलग दिखेगी आपको और पानी अलग दिखेगा, इनके बीच में सेपरेशन बाउंड्री आपको क्लियर कट दिख जाएगी। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरे पार्टिकल्स एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म। होमोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, जबकि यहाँ पे इरेगुलर कंपोजिशन होगा। किसी जगह सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा है, किसी जगह कम, किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह कम, ऐसा होगा। नो अपेरेंट बाउंड्री ऑफ डिवीजन। यहाँ पे कोई बाउंड्री ऑफ डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका है ना जो भी इसमें आपने मिलाया है वो, इसलिए इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी। जैसे कि सी वाटर, ब्लड, ये सब है ना एग्जांपल दे रखे, इसमें नोटिसेबल बाउंड्री होगी, आपको दिखेगी बाउंड्री। जैसे कि क्या मिक्सर है कि आपने ले लिया वाटर में सैंड मिक्स कर दी, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। टू मेक ए सेचुरेशन सॉल्यूशन, एक सेचुरेशन सॉल्यूशन बनाने के 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ए डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट इट टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे? 293 केल्विन पर आपको बताना है, क्या बताना है? सेचुरेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना 36 ग्राम, ये तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन बताती, तो कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए आपको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन किस उससे बतानी है? फॉर्मूले से, मास बाई मास परसेंटेज से, मास बाई मास से। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें करना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 136 ग्राम। तो 36 अपॉन 136 इंटू 100, इसको निकालने पर कॉन्सेंट्रेशन आई है 26.47%। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाएगा? बताइए बताइए बताइए, अरे बताइए, प्यार से बताइए। बिल्कुल, इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा? तो सबसे पहले बटर से, बटर निकालना है किससे? कर्ड से, दही से घी निकालना हो तो क्या करते हैं? इसको ब्लोअर के थ्रू ब्लो करते हैं, और ब्लो करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूजन के थ्रू यहाँ से जो बटर के पार्टिकल हैं वो इस कॉर्नर पे आगे जमा हो जाएंगे इसकी दीवार से, और इनको बाद में सेपरेट कर लेंगे, और जो बाद में छाछ बचेगी उसको निकाल लेंगे अलग। ठीक है, बटर, कर्ड से बटर निकालने का। तो क्या मिलता है फिर वहाँ पे? एक तो बटर मिल्क मिलता है, इसको छाछ बोलते हैं, और साथ में मिलेगा कॉर्नर पे दही मिलेगा। ठीक है, ए प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। द प्रोसेस इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस के प्रोसेस पर काम करता है। कैसे? जिसकी डेंसिटी, जैसे ये डेंसिटी इसकी जैसे कम होगी तो ये यहाँ से जाके सेपरेट होके अलग हो जाएगा। तो दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो कम डेंसिटी वाला और ज़्यादा डेंसिटी वाला जो भी सब्सटेंस होगा वहाँ पे वो सेपरेट होने लग जाएंगे। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट बनाना हो तो क्या करना है? सी वाटर लो और इसमें एवोपरेशन के थ्रू यहाँ से पानी उड़ जाएगा और नीचे सॉल्ट बचेगा, बस इतनी सी बात है। इसको किसके थ्रू? एवोपरेशन के थ्रू ये सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से यदि कैम्फर अलग करना है तो क्या है? देखो, कैम्फर क्या करता है? सब्लिमेशन शो करता है। क्या शो करता है? सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन शो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि सॉल्ट है और कैम्फर है तो आप इनको गर्म कर दो मिक्सचर को, तो कैम्फर यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, कैम्फर यहाँ से उड़ जाएगा, नीचे बचेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट सेपरेट हो गया। यदि आपको कैम्फर भी कहीं पे चाहिए तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा कवर लगा लो, तो ये कैम्फर इसके ऊपर आगे जमा हो जाएगा, बाद में ये कैम्फर मिल जाएगा आपको, और नीचे सॉल्ट तो बचा ही रहेगा। कैम्फर यानी कि कपूर। वॉट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाई टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है बताओ। तो इसमें सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन से अलग करना हो तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ लिंक टू प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन से लिंक्ड है, ठीक है। इन दिस टेक्निक प्रेसिपिटेशन इज अचीव्ड इन द क्रिस्टल फॉर्म विच एग्जिबिट एक्सट्रीमली हाई प्योरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सॉलिड को सेपरेट करना है किससे, लिक्विड से, समझ रहे हो। इसमें करना क्या है, आपको एक्सट्रीमली हाईली प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, इसमें हाईली प्योर सब्सटेंस मिलते हैं। तो जो मटेरियल जो प्योर फॉर्म में मिलता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में अपने को मिल जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में डिफ्यूज होता है, क्रिस्टल यहाँ से अलग कर लेंगे, बाकी नीचे बच ही जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनमें से फिजिकल और केमिकल चेंज की फॉर्म में इनको सेपरेट करो। तो सबसे पहला है कटिंग ऑफ द ट्री, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, कटिंग ऑफ ट्री में नहीं बन रहा ना, सिर्फ केमिकल चेंज हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, तो पैन में बटर का मेल्ट होना कैसा प्रोसेस होगा, बताओ बताओ बताओ, इसमें कोई केमिकल चेंज होगा क्या, नहीं, सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, हाँ, ये तो केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस बन जाता है, आयरन जंग बनती है ना, Fe2O3.X2O, तो ये जंग नया सब्सटेंस बन गया ना, यानी कि ये केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, इसमें भी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, तो ये फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि जो H2O था वो H2 और O2 में सेपरेट हो गया, तो ये कैसा चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करना, ये कॉमन सॉल्ट है, इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। देखो यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सॉल्ट का टेस्ट अलग मिलता रहता है अपने को, हालांकि वो अपने को दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इसमें डिजॉल्व हो गया, बट ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट आपको अलग से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और वाटर का अलग, तो यहाँ पे भी कोई भी केमिकल इन रिएक्शन नहीं होती वाटर के और सॉल्ट के बीच में, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बताओ ये कैसे प्रोसेस है। तो फ्रूट सलाद बनाना, फ्रूट का सलाद बनाते हो तो फ्रूट को आपस में मिक्स तो कर रहे हो, एक फ्रूट लिया दूसरा फ्रूट लिया, इनको आपस में मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने से क्या फ्रूट सलाद बन गया ना। तो वो फ्रूट सलाद क्या है, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। वहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ दो या दो से ज़्यादा फ्रूट को आपस में मिक्स किया जा रहा है, बस इतना, तो फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो बर्निंग और पेपर और वुड को करोगे आप, बर्न करोगे इनको, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि इनको बर्न करने के बाद ऐश बचेगी, राख बचेगी, समझ रहे हो, तो राख बचेगी, इसका मतलब ये कैसा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज होने के बाद ही तो ऐश बनी और बाकी सारा कंटेंट उड़ गया हवा में। ट्राई सेग्रीगेशन द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इनमें से आपको इनको सेपरेट करना है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस में वाटर आ जाएगा, वाटर होता क्या है, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये होता है कंपाउंड। सॉल्ट NaCl, ये भी कंपाउंड। आयरन एलिमेंट है, ये भी, कॉपर भी एलिमेंट है, ये सब क्या है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या क्या है, सॉइल, एयर और स्टील, ये सब क्या है मिक्सचर है। और स्टील तो क्या है, एक अलॉय में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय का कंपोजिशन कैसा हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है इसका। और एयर भी क्या है, मिक्सचर है, किस किस का, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। सॉइल में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, इसलिए वो भी मिक्सचर है। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का आप यूज़ करोगे, अरे बोलना बच्चे, किस टेक्निक का यूज़ करोगे। तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को वाटर से सेपरेट करना है, तो इसके लिए एवोपरेशन यूज़ करोगे। एवोपरेशन में क्या करना है, आपको सिर्फ ये पानी रखना है, तो पानी रखोगे धूप में, हीट की वजह से पानी वहाँ से अलग हो जाएगा और सॉल्ट नीचे बच जाएगा, तो सॉल्ट बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एवोपरेशन के थ्रू। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आपको
सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इनको दोनों को सेपरेट करना है। तो NH4Cl जो होता है ना वो शो करता है सब्लिमेशन। कौन सा मिशन? सब्लिमेशन। तो दोनों मिक्स हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये सब्लिमेंट होकर ऊपर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसको किस प्रोसेस से वो करेंगे, सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन। किसके थ्रू? सब्लिमेशन। थर्ड है C, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। इंजन ऑयल में स्मॉल पीस ऑफ मेटल पड़े हुए, इनको कैसे सेपरेट करोगे? सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उनको देख देख के अलग कर दोगे एक दूसरे से। D, तो ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं? इनको किसी मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल फिल्ट्रेशन से अलग कर दोगे। D, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पीटर। तो किसी भी कलर को, पिगमेंट्स मतलब कलर हो गए ना, कलर को जब भी सेपरेट करने की बात आती है तो वहाँ पे सेपरेशन टेक्निक यूज होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसको कलर को सेपरेट करने के काम आती है। तो जैसे किसी कलर के सेपरेशन की बात है, आप क्रोमेटोग्राफी की बात करोगे। बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से इसको बटर को अलग करना अभी बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल और वाटर को सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ। एक फनल लोगे और फनल में से दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस है तो दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। तो नीचे एक फनल लगाओ और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको यहाँ से सेपरेट कर लो, ऊपर जिसकी डेंसिटी कम है वो बचा रह जाएगा। हो गए सेपरेट। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? तो इसको बस फनल के थ्रू सेपरेट कर लोगे। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव को टी से कैसे सेपरेट करोगे बताओ? सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। सिंपल फिल्ट्रेट करो, चाय को फिल्टर करो तो ऊपर चाय पत्ती रह जाएगी, नीचे चाय अलग हो जाएगी। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, सैंड से आयरन पिन को अलग करना हो तो कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ। मैनुअल प्रोसेस से। या फिर आप ऐसा करो, एक मैग्नेट लेके जाओ और मैग्नेट को सैंड के ऊपर घुमा दो तो आयरन की पिन इससे चिपक जाएंगे और सैंड अलग रह जाएगा। ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। समझ रहे? वीट गेन्स फ्रॉम हस्क, वीट गेन्स को हस्क से कैसे? देखो हस्क जो है ना, हस्क का मास कम है और वीट ग्रेन्स का मास ज़्यादा है। तो एक सूप से इसको नीचे गिराओ और एयर क्या करेगी, जैसे वहाँ पे एयर चल रही है उसके सामने इसको नीचे गिराओ, किसी भी बर्तन में ले उसको या किसी भी चीज़ में लेके इसको नीचे आप गिराओगे तो नीचे जैसे गिराओगे तो एयर यहाँ पे फ्लो करा दो, एयर फ्लो कराओगे तो यहाँ से ये तो हो जाएगा अलग। कौन? ये कौन? ये हस्क, क्योंकि हस्क का मास कम है तो ये तो अलग अलग, और नीचे ये ग्रेन्स गिर जाएंगे तो ग्रेन्स अलग हो गए, हस्क अलग हो गया। समझ गए बच्चों? अरे बोलो बच्चों। विंड एनर्जी के थ्रू इसको सेपरेट करा सकते हैं। लास्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। तो वाटर में यदि मड के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं तो उनको कैसे सेपरेट करोगे? कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो पार्टिकल सस्पेंडेड है इसको थोड़ी देर तक रखो। थोड़ी देर तक रखोगे तो नीचे तो मड जो है ना वो नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। समझ गए? इनके आंसर दे भी रखें। राइट द स्टेप यू वुड यूज टू मेकिंग टी, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू, इन सब का यूज़ करके बताओ चाय कैसे बनाओगे। तो चाय के लिए सबसे पहले आप लोगे सॉल्यूट, क्या? पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें डालोगे चाय पत्ती। और टी कैसी होती है? टी कैसी होती है? नहीं, टी क्या होगी इसमें? सॉल्यूट होगी, सॉल्यूट। तो चाय डाल दी और अपना सॉल्वेंट क्या था? पानी। ये डाल दी चाय। अब इसको गर्म किया, गर्म करेंगे ये मिक्स होने लग जाएगा। इसके बाद इसमें डालो चीनी, शुगर डाल दी। शुगर इसमें क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। चाय पत्ती इसमें डिजॉल्व नहीं होगी, चाय पत्ती तो अलग ही रहेगी, बट इसमें कुछ उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा बाहर और चाय पत्ती भी इसमें एक्सट्रैक्ट के थ्रू मिक्स हो जाएगी। वैसे चाय पत्ती की जो पत्तियाँ हैं ना वो इसी में बाद में रह जाएंगी, जबकि शुगर इसमें क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? चाय आपकी बन चुकी है, यदि दूध डालना है तो दूध भी डाल लो। तो ये सारी चीज़ें जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, जो चाय की पत्ती है, शुगर है और जो मिल्क है, ये कम अमाउंट में यदि प्रेजेंट है, जो भी चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? वाटर, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ये दोनों मिक्स हो गए। अब मिक्स होने के बाद इनको क्या करो? एक छन्नी में इसको छान लो। जैसे ही छन्नी में इसको छानोगे तो नीचे तो चाय आ जाएगी, चाय को क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। ये तो हो जाएगा फिल्ट्रेट, जो चाय आ गई। और जो इसमें बच जाएगी ना, जो इसमें बच जाएगी उसको बोलते हैं क्या? फिल्ट्रेट के बाद जो बच जाएगा उसको बोलते हैं रेजिड्यू। तो यहाँ पे बच जाएगा रेजिड्यू। समझ गए? ओके, ठीक है ना? ओके। ये तो पुराने वाले उसके आंसर हैं।
ये हैं पुराने वाले के पिछले वाले चैप्टर के, और लग रहा है इसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। ये तो ओहो, बस इतने क्वेश्चन चाहिए इसमें। वाह 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 वाह। नहीं यार, सॉलिडिटी के भी क्वेश्चन है इसमें शायद, है नहीं अभी, नेक्स्ट क्लास में आपको अलग से बताने पड़ेंगे वो लग रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपको अलग से बताने पड़ेंगे वो क्वेश्चन। इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं जो इसमें नहीं आ पाए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन अभी बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है वो, हालांकि ज़्यादा वो नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है, बता देता हूँ। चलो अभी बता दूँ। हाँ सर बता दो। तो ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछिए, बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और ज़्यादा, मतलब जितना सॉल्यूट आप एक सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते थे उतना मिक्स हो चुका है, इससे ज़्यादा यदि सॉल्यूट मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो सेपरेट होने लग जाएगा, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है प्योर सब्सटेंस, किसे बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, ये सब्सटेंस इज सेड टू प्योर सब्सटेंस व्हेन इट इज कंप्राइजेज ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, यदि उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हो या एक ही टाइप के एटम हो या कंपाउंड हो, और विदाउट एनी एल्ट्रेशन, इसमें कोई भी मिक्स नहीं, कोई भी अदर चीज़ मिक्स नहीं हो, एक ही टाइप के या तो मॉलिक्यूल है तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, एटम है तो एक ही टाइप के एटम होने चाहिए, कंपाउंड है तो एक ही टाइप के कंपाउंड होने चाहिए, कोई दूसरा वेरिएशन, कोई दूसरा मिक्सर नहीं होना चाहिए इसमें, तो इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल देख लो इसके, आयरन है, कॉपर है, H2O है, CO2, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस। कॉलोइडल क्या होता है, कॉलोइड क्या होता है, कॉलोइड क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है किसकी, सॉल्यूशन की और सस्पेंशन के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं कॉलोइड, सॉल्यूशन के एंड सस्पेंशन के बीच की स्टेट को बोलते हैं कॉलोइड। इसमें जो पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। कॉलोइड को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है और सस्पेंसर भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट कॉलोइड कैसा होता है, एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दूध आपने कुछ देर के लिए रख दिया तो पानी ऊपर रह जाए, नीचे प्रोटीन फैट वगैरह अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो ना बच्चों। यानी कि इसमें ऐसा रहता है कि ये सब चीज़ें अलग अलग रहती हैं, समझ गए, मतलब इसमें स्टेबिलिटी रहती है। ऐसे ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी स्टेबिलिटी रहती है, वो भी सेपरेट नहीं होता, जबकि सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, यदि उसको रख दोगे तो सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो इस तरह का खेल चलता है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे वो ये है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड करना है आपको, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो फर्स्ट आपको दिया है एग्जांपल सोडा वाटर, तो सोडा वाटर कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें सेपरेट नहीं कर सकते आप दोनों की दोनों, मतलब सोडा और वाटर में क्या है, वाटर में CO2 मिला रखी है तो CO2 ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। दूसरा है वुड, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी में क्या क्या है, लकड़ी एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें लिग्निन रहता है ना, लिग्निन वगैरह जो भी रहेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। थर्ड जो आपसे पूछा है एयर, एयर कैसे मिक्सचर है, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर भी कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, यानी कि इसमें N2O2 सब होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फोर्थ आपसे जो पूछा है वो है सॉइल, सॉइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉइल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉइल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। फिफ्थ होता है विनेगर, विनेगर भी कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और इसके बाद है फिल्ट्रेट टी, फिल्ट्रेट टी के बारे में पूछा, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सेवंथ है एयर, तो मैंने बता ही दिया एयर कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कन्फर्म डेट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर, यदि आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये प्योर वाटर है। कुछ नहीं करना, आप इसको बॉयल करना स्टार्ट करो, यदि बॉयल करना स्टार्ट करो, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होना स्टार्ट कर दे, यानी कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बस आपको एक थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी जो उसमें डाल के रखो लगातार, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आए और आपको पता चले ये स्टीम में कन्वर्ट होने लग गया, इसका मतलब आप वेरीफाई कर दोगे कि ये वाटर है। अब आपको पूछा है कि इनमें से कौन प्योर सब्सटेंस है, नंबर 1 है आइस, आइस क्या प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल प्योर है, क्योंकि ये H2O ही तो है, भले ही सॉलिड फॉर्म में। दूसरा मिल्क क्या प्योर सब्सटेंस है, नहीं, ये कॉलॉइड होता है। थर्ड आयरन क्या प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल ये एलिमेंट है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। फोर्थ है आपका HCl, HCl क्या है, HCl एक कंपाउंड है, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिफ्थ है
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये भी एक कंपाउंड है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद पूछा है आपसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या होती है, Hg, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिर इसके बाद आ गई ब्रिक, ब्रिक क्या एक प्योर सब्सटेंस है, ब्रिक क्या एक प्योर सब्सटेंस है, हाँ बिल्कुल ब्रिक भी एक, ना 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 ब्रिक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ब्रिक में तो मिक्सचर है, सैंड है और इसके साथ और भी चीज़ें मिक्स हैं, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। वुड, वुड भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें भी मिक्सचर है, मिक्स है कुछ चीज़ें, तो ये भी एक मिक्सचर है। एयर, एयर क्या है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें भी N2O2 वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, समझ गए। तो इसमें से ये पूछा था आपसे कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से, तो एक आयरन है, आइस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मर्क्यूरी है, ये ही प्योर सब्सटेंस हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमॉन्ग फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से आपसे पूछा है दी गई चीज़ों में से कौन सा सॉल्यूशन है, तो पहला दिया है सॉइल, सॉइल एक सॉल्यूशन है क्या, ना 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 सॉइल सॉल्यूशन नहीं है। सी वाटर एक सॉल्यूशन है क्या, सी वाटर बिल्कुल एक सॉल्यूशन है। एयर एक सॉल्यूशन है क्या, बिल्कुल एयर एक सॉल्यूशन है। सोडा वाटर दिया है, इसमें सोडा वाटर सॉल्यूशन है क्या, बिल्कुल एक सॉल्यूशन है। कोल एक सॉल्यूशन है क्या, नहीं नहीं कोल एक सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी चीज़ हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ कवर कर लूँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम थे तो बच्चों मुझे आज मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बता पा रहा आपको। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बाय बाय।